गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन डीके। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ रैखिक समीकरण का हल निकाले, जिसमें हमने आपके पिछले वीडियो में दो मेथड से आपको निकालना बताया है। बट आज जो मैं बताऊंगा वो आपका यूनिक मेथड रहेगा, जिसमें यूनिक मेथड ये है सर, उसमें आप सीखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका से आज वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण का हल निकालना सिखलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपका दिया गया है क्वेश्चन। ये है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी, ठीक है, मैथ्स। चलिए इसमें हम सीखेंगे सर आज, जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चंस दिया गया है क्या, समीकरण का मान समीकरण का मान वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में सर आपसे पूछा गया है कि समीकरण का हल वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि सर आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपको क्या दिया है? ये आपको दिया है सर इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। देन इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। देन सेकेंड इक्वेशन में क्या है सर? 3x प्लस 5y इक्वल टू है आपका 74। ये इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। चलिए, वज्र गुणनखंड मेथड आपको क्या कहता है सर कि इसमें आपको 4 इक्वेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपको 4 इक्वेशन लेना पड़ेगा। और 4 इक्वेशन लीजिएगा। अभी तो ये फिलहाल हम 2 इक्वेशन लिए हैं, इसमें हमको 4 इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो 4 इक्वेशन लेने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, या इसको या कर ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y और ये बराबर के बाद 46 है। ठीक है, बराबर के बाद 46 है, तो इसको बराबर से पहले आपको लाना है। तो यहाँ पर आप 46 दीजिए, ठीक है, अब बराबर में आप 0 दीजिए। इसको समीकरण मान लीजिए 3। इसके बाद अब इस समीकरण को भी लेना है, तो 3x प्लस 5y और इधर बराबर के बाद 74 है, तो बराबर से पहले लाइएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 74, अर्थात 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। अब हमारा इक्वेशन क्या आया सर? 3 और 4 आया। तो हम अब इस इक्वेशन 1, 2 से सॉल्यूशन इसका नहीं निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन सर हम निकालेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 से। तो चलिए इक्वेशन इस सबसे पहले सर इसका एक रूल्स होता है और वज्र गुणनखंड का एक फार्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ करा दे रहा हूँ।
ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल इजी इसका फार्मूला है ना। इसमें रट्टा मारने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इजी है ना। इसका वज्र गुणनखंड का बिल्कुल इजी ये आपको फार्मूला मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर क्या है सर, इसका फार्मूला होता है, सर्वप्रथम तो हमने इसमें मान लेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला है ना सॉल्व करने का, वो फार्मूला है आपका BC, ठीक है, यानी BC 12 माइनस BC 21, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू का साइन देंगे, फिर y है तो y लाएंगे, इसके बाद लिखेंगे CA 12 माइनस CA 21, फिर इसके बाद आपका लास्ट जो टर्म आता है 1 का, तो 1 को लिखेंगे AB 12 और माइनस AB 21, ठीक है। ये आपका इसका फार्मूला है। इस फार्मूला पर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें हमारा वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू सर आपका होता है, जैसे ये इक्वेशन आपको दिया गया है, तो इक्वेशन में आपका वैल्यू है ना, सभी का वैल्यू लीजिएगा, तो वैल्यू आपको यहाँ पे हो जाएगा A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2, ये सभी का वैल्यू सर आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इस सभी का वैल्यू लिखिएगा तो A1 क्या होगा सर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A1 आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए, B1 क्या है 3 है तो सर 3 लिखिए, C2 क्या है, C1 क्या है -46 तो C2 लिखिए। A1 B1 C1, ठीक है, A1 B1 C1 तो आपने ये सभी लिख लिया। इसके बाद A2 3 है, B2 5 है और A2 B2 C2 और C2 क्या है, C2 सर क्या है आपका -74, क्या है वैल्यूज आ गया। इसी वैल्यूज को क्या करना है, अब फार्मूला में एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है x, ठीक है। x क्या कहता है, ये कहता है B1 और B2, ठीक है, B1 और B2। इसके बाद है C1 और ये C2, ये कह रहा है क्या A1 और A2 और ये कह रहा है फिर लास्ट में B1 और B2, ठीक है, B1 और B2। अब हम इसको क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का एरो लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का आप एरो लगा लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि इससे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। और इस वाले टर्म पर आपको x लेना है और इस वाले टर्म पर आपको y लेना है और इस वाले टर्म पर आपको क्या लेना है 1 लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ले लेना है। देन इसके बाद लास्ट में आपको करना क्या है कि इस जो आपने फार्मूला जो यहाँ पे आपने नोट किया है, इस फार्मूला पे आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इस प्रकार से पुट कर देना है, ठीक है। तो हमने इस चार्ट से इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे लिए हैं, x का वैल्यू यदि आप लेंगे यहाँ पर x का वैल्यू, तो x अपॉन B1 है, ठीक है, B1 और C2, तो B1 और C2 क्या है, B1 और C2 है ना, B1 और C2, तो B1 का वैल्यू हमने कितना लिया है, B1 का वैल्यू है 3, तो 3 ले लिए मल्टीप्लाई, और C2 लेना है, तो C2 कितना है, C2 आपका -74 है। इसको ब्रैकेट में इन क्लोज कर दीजिएगा, देन माइनस है तो माइनस दीजिएगा। अब है सर आपका B2 इंटू C1, तो B2 कितना है, B2 आपका 5 है मल्टीप्लाई, और C1 क्या है, C1 सर आपका क्या है, C1 देख लीजिए क्या, C1 क्या है -46 है, ठीक है, C1 आपका -46 है, ये माइनस है तो इसको आप माइनस में क्लोज कर दीजिए,
देन इसके बाद इक्वल टू का साइन लगाइए, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर ये यक्स का टर्म हमने लिया, अब क्या करना है सर, आपको वाई का टर्म लेना है, ठीक है। ये वाई का टर्म लेना है। अब वाई का टर्म लीजिएगा तो वाई के टर्म में अब क्या कर रहा है, इसके बाद सर आपको क्या करना है, C1 और C1A1। तो C1 का वैल्यू हमने तो इसका कर लिया। अब C1A1, तो C1 क्या है, C1 आपका -46, C1 A2। इसके बाद A2 क्या है आपका, A2 सर आपका क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ दीजिएगा 3 दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह उसके आगे लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, C1 और A2 तो हो गया। अब C2A1, तो C2 क्या दिया है, C2 आपका दिया है माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -74 यानी -74, और A1 है आपका क्या, 2, ठीक है। इसके बाद फिर इक्वल टू का साइन देंगे और लास्ट में क्या है सर, ये आपका है 1, क्या है 1। इसका क्या लिखेंगे, अब इसका लिखेंगे सर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से A1 B2, तो A1 का वैल्यू आपने क्या रखा है 2, इसके बाद A1 B2 और B2 का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस दीजिए। देन इसके बाद है आपका A2:B1, तो A2 क्या है सर, A2 आपका 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर क्या 3:B2। B2 क्या है, सॉरी A2 तो हो गया ना, A2 हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद A2 के बाद B1 क्या है, B1 आपका क्या है सर 3 है। ये देख लीजिए, ये सभी आपका वैल्यू को हम क्या किए, इजली हम पुट कर दिए, ठीक है। अब हम चलेंगे इस स्टेप से आगे की स्टेप की तरफ, ठीक है। अब हम इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन क्या निकालेंगे, x तो हम सेम एज यहाँ पे रहने देंगे। देन इसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 7 3 21 1 22, ठीक है। 21 1 22 होगा। तो ये सर आपका माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, इसमें माइनस लगा है, इसका प्रोडक्ट निकालिएगा गुणनफल, तो ये आपका माइनस में होगा। देन इसके बाद ये माइनस तो रहेगा ही, है ना, इस ब्रैकेट को आप हटाइएगा तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली कर दे रहे हैं और यहाँ पे प्लस देंगे, माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस हो गया, और 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, अब 5 चौका 20 और 3 23, ठीक है, यानी +230 हो जाएगा। देन इसके बाद इक्वल टू का साइन लगाइएगा और यहाँ पर आपको लिखना है सर क्या, y का। अब लिखना है क्या, y का वैल्यू, ठीक है। अब लिखेंगे हम सर क्या, y का वैल्यू। तो इसका भी ये माइनस में एक दे रखा है, तो इसका भी आप निकालिएगा तो माइनस में ही आएगा। तो 6 3 18 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। 6 3 18 के 8 हासिल 1, 4 3 12 1 13, और सॉरी ये माइनस में हो जाएगा। देन इसके बाद माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है, तो हमने प्लस जो डायरेक्ट कर दिया है, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते, 4 दूना क्या होगा सर 8, ठीक है। 4 दूना 8 और 7 दूना 14 हो गया। फिर इसके बाद इक्वल टू का साइन देंगे, लास्ट टर्म जो आपका आया ये सर आपका 1 आया, ठीक है। यहाँ पे 1 लेंगे, देन इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 2 जा 10, यानी 5 दूना 10 माइनस 3 3 जा 9, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप को सर हम 1 स्टेप बढ़ाएंगे, तो ये आपका क्या आएगा सर, ये आपका आएगा x अपॉन, इसमें सबसे देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ग्रेटर नंबर कौन सा दिख रहा है, ये -222 या 230, तो 230 आपका सर बड़ा है, ठीक है। 230 बड़ा है 222 से, तो 230 बड़ा है, तो इसमें से घटेगा, तो 10 में से 2 गया तो 8 होगा सर।
इसके बाद ये 10 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ 0 में से 2 नहीं घटेगा, इसीलिए ये एक दाही से पैंचा लगा 10 होगा, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 2, 2 में से 2 गया सर क्या हो गया 0, फिर 2 में से 2 गया तो क्या हो गया 0। तो इसको हम उतना 0 इसके आगे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ का इसका है ना, इसका अब हम फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू y का। तो y तो सर्वप्रथम हमको यहाँ लेना है, देन इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में आपको बड़ा कुछ दिख रहा होगा, यानी ये 148 बड़ा है और 138 छोटा है क्योंकि ये माइनस में है। तो इसका डिफरेंस हम इससे निकालेंगे तो 8 का डिफरेंस यानी 8 का निकालेगा तो 0 आएगा, और 4 3 का निकालिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा सर 1, ठीक है, और 1 का डिफरेंस निकालिएगा, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। इसलिए 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम 0 को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला क्या है आपका 1 अपॉन क्या है 1 अपॉन यहाँ 9 10 का डिफरेंस आप निकालिएगा 9 से, तो ये आ जाएगा क्या 1। कहने का सेंस ये है कि हमने इतना तक ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1 स्टेप और बढ़ाएंगे। क्या करना है सर, आपको 1 टाइम्स आपको x अपॉन 8 इसके बराबर में लेना है, देन अनदर टाइम y अपॉन 10 1/1, ठीक है, इस प्रकार से। तो सर्वप्रथम एक बार इससे लेते हैं, यानी x अपॉन 8 बराबर 1/1, यानी कहने का मतलब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा x, ये आपका आ जाएगा सर क्या x बराबर 8 गुने 1 बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं क्या x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू कितना आया तो 8 आया। देन इसी को फिर अब हमको क्या निकालना है, फिर निकालना है क्या y का वैल्यू। तो y का वैल्यू फिर क्या निकालना है, तो y लेंगे y अपॉन 10 बराबर क्या 1/1। इसका भी हम आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इस प्रकार से, ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी सर क्या आएगा, यानी ये भी सर आपका आएगा क्या y इक्वल टू 10/1, अर्थात ये आ जाएगा 10, यानी y का जो वैल्यू आएगा सर क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये वज्र गुणनखंड विधि से हमने इसको बिल्कुल इजी तरीका से समझाया है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन तो मेरे समझाने के अकॉर्डिंग तो इसमें नहीं है, बट यदि आपका इसमें कोई इस प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो ठीक है, हम इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पे क्या करना है सर, समीकरण का मान वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सर्वप्रथम इसमें आपको दो इक्वेशन दिया होगा, है ना, जिसमें आपको सिंपल इक्वेशन दिया होगा जिसे हम लुप्तीकरण मेथड से बताते हैं ना, जिसमें हम लुप्तीकरण मेथड से जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, उस विधि से जब हम इसको निकालते हैं तो हमारा इक्वेशन इसी प्रकार दिखता है, ठीक है। और जब भी हम वज्र गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ये इक्वेशन हमारा कुछ अलग दिखेगा, है ना, वो 3 टर्म्स में दिखेगा और वो कुछ इक्वेशन अलग दिखेगा। अलग क्या दिखेगा कि जब तक आप इसमें 3 टर्म्स नहीं लाइएगा तो ये इसका इक्वेशन डिवैल्यूएट हो जाएगा, है ना, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। इसलिए हम इसको 3 टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ 2x + 3y -46। आप कहिएगा कि आप -46 कैसे लाया, तो यही तो बात है कि हमने ये इक्वेशन को इसी इक्वेशन को कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट क्या किया है कि बराबर के बाद आपका 46 दिया है, क्या दिया है बराबर के बाद 46 दिया है। इसी को हम क्या किए हैं, बराबर से पहले लाए हैं 46, तो ये माइनस में गया, इक्वल टू 0 मानकर इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। देन इसी के बाद इस इक्वेशन को क्या बराबर के बाद 74 है तो बराबर को पहले इसी ये 4 इक्वेशन में लाएंगे तो बराबर के पहले आ जाएगा तो -74 बराबर 0, इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या कहता है सर, इसका फार्मूला क्या करता है, इसमें आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना, वज्र गुणनखंड है जो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है, इसका फार्मूला क्या कह रहा है, x। आपको बिल्कुल इसका फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि हमने इसको मेथड बाय मेथड से आपको आपके समक्ष इसको क्या रिप्रेजेंट किया हूँ। क्यों? क्योंकि आपको आसानी हो याद करने में। देखिए यहाँ पर x तो लेना ही है। अब क्या जानते हैं, x के बटा में आप क्या लिखेंगे, तो x के बटा में BC 12 देना है माइनस BC 21 देना है, यानी इसी को रिवर्स कर देना। बाकी ये BC सेम देना है और 12 का रिवर्स यानी 12 का उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा 21, तो 21 हमने दे दिया। फिर बराबर दिया। अब y के टर्म में चलेंगे तो y क्या कहता है, y बटा है ना C 12 माइनस CA 12 माइनस CA 21, इसी को यानी CA को इसको रिवर्स कर देना। देन इसके बाद इसमें चलेंगे तो 1 बटा AB 12 माइनस AB 21, AB 12 माइनस AB 21, इस सभी को डिजिट को रिवर्स कर देना है। जितना डिजिट 12 इसमें यानी फर्स्ट वाला टर्म में 12 रहेगा तो सेकंड वाला टर्म में क्या आ जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको हम उलट देंगे। ठीक है, इसके बाद अब जब हम समीकरण इसमें इसी का फॉर्मूला से एक और है, ये इसी के अकॉर्डिंग इसी से रिलेटेड ये भी है, क्योंकि हमको ये करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, उसका कोई हमारा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें तो रिजल्ट चाहिए, बट रिजल्ट तब मिलेगा जब हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा रिजल्ट सस्पिशन में ही रहेगा, इसलिए हमारा सही मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए सर सही मार्क्स आने के लिए आप इस फॉर्मूला के साथ साथ इस फॉर्मूला का भी अप्लाई अवश्य करें। तो चले यहाँ पे क्या करना सर, x तो लेना है, आप B1 बटा B1 सबसे पहले रख देना है। ठीक है, B1 बटा B2 रख देना। इसके बाद B के बाद क्या होता है C, तो C1 बटा C1 और इसके नीचे भी एक टर्म C2 लिख देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर C, इसके बाद क्या करना है A1 बटा A2। ठीक है, A1 बटा A2। देन इसके बाद इसी को आपको लास्ट में क्या करना है, B1 बटा B2 को लास्ट में क्या करना है, सेम एज पुट कर देना है B1 बटा B2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के साइन में लगा देना है। देन इसी के बाद इसी ये जो आपको दिया गया है इस पे नहीं, इस पर आपको क्या कर देना है, इस वाले वैल्यू को जो ना A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना, जो भी वैल्यू मैंने माना है इसको इस फार्मूला पर रख देना। तो देखिए हमने इस फार्मूला पर रखा है। ठीक है, क्या रखा है, तो B1 is to C2, तो B1 का वैल्यू हमने क्या रखा, B1 का वैल्यू 3 है और C2 का है, तो C2 आपका -74 है, तो इसका वैल्यू रख दिया। फिर इसके बाद है सर B2 C1, तब B2 C1 का वैल्यू रख दिया, बराबर दिया। फिर y लिया। इसके बाद C1 A2 यहाँ लिया, फिर माइनस दिया। फिर C2 A1 यहाँ लिया। ठीक है, इक्वल टू दिया। फिर अब चलेंगे y वाले टर्म में, y1 दिए। इसके बाद क्या है A1 B2। ठीक है, इसके बाद A2 B1 इस सब को करने के बाद जैसे कि आपको ये कैलकुलेशन है तो आप कैलकुलेशन आप इजीली आप इसको करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन है तो आपको करना पड़ेगा। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन निकालेगा तो x/8। ठीक है, इसका यानी इसका डिफरेंस निकालेगा 8/x/8 आएगा, इक्वल टू y/, अब y वाले टर्म में आएंगे, इसका डिफरेंस, इसका ये प्लस का डिफरेंस इससे निकालेगा तो y/10 इक्वल टू, फिर लेंगे 1 वाले टर्म में आइएगा तो 10 और 9 का डिफरेंस लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 1/1 आएगा। ठीक है, 1/ आपका सर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि 10 का डिफरेंस 9 से निकालेगा तो 9 और 10 का डिफरेंस 9 से निकालेगा तो 1 और 1/1, तो ये आपका 1 का क्या आ गया सर 1/1 आया। ठीक है, इसी के बाद अब क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है कि पहला टर्म से, ठीक है, पहले वाले जो टर्म आपका आया है यानी x/8 आया है, इसको आपको लास्ट वाले टर्म कहने का मतलब 1/1 से लेना है। तो इसका x/8 इक्वल टू देंगे 1/1। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, x का वैल्यू क्या होगा 8-1, x का वैल्यू 8-1 करने के बाद 8 आया, यानी x का वैल्यू हमारा 8 आ गया। देन इसके बाद
y का वैल्यू निकालना है तो फिर y अपॉन 10 हम यहाँ रखेंगे, इक्वल टू देंगे, इक्वल टू देने के बाद 1 फिर लास्ट वाला टर्म इसके साथ लेंगे 1/1 और इसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 10:1 इक्वल टू 10। यानी कहने का सेंस ये है कि इसका y का जो वैल्यूएशन आपको आएगा वो आएगा y इक्वल टू 10। लिख देंगे समीकरण का हल, ठीक है। इसका जो आपका हल आया है ये आएगा लास्ट में, इसका वैल्यू ये और यहाँ पर जो दिया गया है इसका वैल्यू ये, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला के साथ साथ आपको क्या करना है, सिंपली इसका भी यूज करना है, ठीक है। जब तक आप इसका यूज नहीं कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आधार पर इसको रखा गया, तो इसके आधार पर इसको रखा गया है तो इसको तो आवश्यक है कि इसमें रखना, यदि आप नहीं रखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल। फिर रखते हैं अगले वीडियो में, फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर रिप्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए यहीं तक।